Hello, welcome to my YouTube channel The Learning Point. Today we will talk about the diversity in living organism part 3. Part 1 and part 2 we have completed in last classes. So today we will talk about the part 3 classification of kingdom Animalia. तो आज मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया जो है एनिमल किंगडम जो है उसका हमको क्लासिफिकेशन करना है। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको उसका कोई बेसिस तो होना चाहिए ना, जिससे हम उसको क्लासिफाई कर सकें। उसके लिए होता है, जैसे देखिए, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, मोबाइल, यूकारियोटिक, हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनिमल होता क्या है। एनिमल क्या है? मल्टी सेलुलर है, मोबाइल है, मतलब मूव कर सकता है, यूकारियोटिक होते हैं जिसमें उसका बॉडी फॉर्मेशन वगैरह आपको दिखेगा, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियस भी आपका फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होता है, बॉडी सिस्टम भी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो हम इसको यूकारियोटिक बोलते हैं। उसके बाद आया हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोटॉपिक तो आपको जैसे पता ही होगा, क्लास 3 4 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एंड दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। उसके बॉडी में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट में सेल वॉल होते हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल आल्सो कॉल्ड मेटाजोआ। मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हम लोग मेटाजोआ भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये मेटाजोआ के बारे में, क्योंकि ये क्लास 11 में आपका यही टॉपिक आएगा, एनिमल्स के जगह पे मेटाजोआ आएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं मेटाजोआ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मेटाजोआ को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं हम लोग पैराजोआ पे। इन पैराजोआ द एनिमल बॉडी फॉर्म बाय लूजली अरेंज सेल्स, दे हैव नो ऑर्गन और द डाइजेस्टिव कैविटी। बोलने का मतलब है, पैराजोआ जो है एक ऐसा एनिमल होता है, एनिमल बॉडी होता है जो आपका लूजली अरेंज सेल से बना होता है, और उसका जो ऑर्गन होते हैं उसके बॉडी में के जो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो ऑर्गन होंगे वो उसमें ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्यूडो ऑर्गन से ही उन लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देख सकते हैं स्पॉन्जेस। उसके बाद आता है यूमेटाजोआ। इन यूमेटाजोआ द सेल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड इनटू टिश्यू। यूमेटाजोआ में जो है उसका जो सेल होता है, बॉडी फॉर्मेशन में जो सेल होते हैं वो एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं टिश्यू में और ऑर्गन में। और उसका अपना माउथ भी होता है, और किसी का हो सके कि एनस हो या किसी का एनस ना भी हो। तो हम क्या देखें, ये पैराजोआ जो है, पैराजोआ में क्या देखें, आपका ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह या डाइजेस्टिव कैविटी वगैरह नहीं होता है। और यू मेटाजोआ में आपका टिश्यूज से बने होते हैं और ऑर्गन्स वगैरह भी इसमें होते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप देख लिए, तो इससे आपको पता चल गया कि आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला वाला जिसमें कि आपका ऑर्गन्स नहीं होता है, टिश्यूज नहीं होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन यू मेटा जो हमें होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, और उसका वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, यू मेटाजोआ इज फर्दर क्लासिफाइड on the basis of number of germ layer present in the embryo। यूमेटाजोआ जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया जर्म लेयर के प्रेजेंट के बेसिस पे। मतलब एक जो बॉडी होगा उस वो क्या होगा, आपका कुछ लेयर्स से मिलके बने होंगे। पहले बाहर का लेयर, फिर अंदर का लेयर होता है, फिर बीच में उसका कैविटी वगैरह होते हैं, कुछ उसमें कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। इस टाइप से उसका बॉडी फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है आपका सिमेट्री ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी का जो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होगा, बाहरी जो ढांचा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। और तीसरा में आता है मोड ऑफ ऑरिजिन ऑफ माउथ। उसका माउथ जो है वो किस पार्ट से चालू होगा, उसका बॉडी के किस पार्ट से चालू होगा माउथ, वो उसके बेसिस पे भी हम उसको डिवाइड करते हैं। तो अब देखते हैं, मेरा दो दो टॉपिक आता है। दोज एनिमल विच हैव टू जर्म लेयर। वैसा टाइप के एनिमल जिसका दो लेयर होता है। पहला टॉपिक में हम लोग इसमें पढ़े कि जर्म लेयर होता है। अगर मेरा दो जर्म लेयर होता है एम्ब्रायो का, पहला टॉपिक ये है, इसमें हम देखें कि दो जर्म लेयर अगर होता है
तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिप्लोब्लास्टिक है। ये सब टर्म याद रखिएगा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो जर्म लेयर वाले, मतलब दो लेयर वाले ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है दोज एनिमल विच हैव द थ्री जर्म लेयर, वैसा टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसका तीन जर्म्स लेयर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद रखना आसान है इसमें। इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स द आउटर सेल लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। जो डिप्लोब्लास्टिक जो है, मतलब अगर मान लेते हैं ये मेरा पहला लेयर, बीच में आपका कैविटी होगा, ये आपका कैविटी एरिया हो गया, और लास्ट वाला जो होता है मेरा इस टाइप से जो कवरिंग हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो जो पहला लेयर जो होता है आउटर वाला, देख सकते हैं ये आउटर वाला जो लेयर होता है, ये आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं इक्टोडर्म। दूसरा वाला जो इनर लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। एकदम अंदर वाला जो ये वाला लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। और उसके बाद जो बीच में जो होता है आपका ये जेली लाइक होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मेसोगिलिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है एज पर देयर बॉडी डिजाइन। जैसे एनिमल का बॉडी के डिजाइन के बेसिस पे उसको फिर और फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कुछ कैटेगरीज में। जैसे आप देख सकते हैं पॉरीफेरा हो गया, कॉलनट्रेटा, सिटिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इक्नोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। तो इतना सारे टॉपिक मतलब पार्ट में उनको डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। पॉरीफेरा जो होते हैं वो नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह पे स्टेशनरी या फिर बोल सकते हैं किसी चीज़ के साथ या रिगिड बॉडी के साथ या सॉलिड बॉडी के साथ वो अटैच्ड होते हैं। दे हैव होल और पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी। उसका जो पूरा बॉडी होता है उस बॉडी में आपका छेद छेद टाइप का होता है, जिससे कि वो अपना सर्कुलेटिंग वाटर जो उसके बॉडी के अंदर जाता है, बाहर आता है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, वो सब सब उसी के थ्रू हो जाता है। दे आर मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट्स। वो जनरली आपका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें हो गया स्पॉन्गिला एंड साइकोन। उसके बाद टॉपिक आता है कॉलिनट्रेटा। दे आर मोस्टली मेराइन। कॉलिनट्रेटा जो होते हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, वो सब मल्टी सेलुलर भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब पता ही है आपको, दो लेयर वाले। एंड दे लिव मेनली बाय मेकिंग कॉलोनीज। कॉलिनट्रेटा जो है वो आपका कॉलोनीज बना के रहते हैं। वाइल अदर लिव सॉलिटरी, कुछ आपका सॉलिटरी भी पाए जाते हैं, मतलब अकेले भी रहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया हाइड्रा, सी एनिमोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटिनोफोरा। सिटिनोफोरा हैव द ट्रांसपेरेंट बॉडी। सिटिनोफोरा का जो बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। एंड आ बायलेटरली सिमेट्रिकल, वो भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल एक टर्म आया, इसका मतलब होता है जैसे किसी भी कोई जैसे ह्यूमन बॉडी है उसको अगर हम बीच से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका वर्टिकली, तो वो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला होगा जो एकदम सिमेट्री मतलब सिमेट्री के जैसा होगा। अगर हम फोल्ड कर देंगे तो वो एकदम एक शेप बन जाएगा। वैसा ही टाइप का होता है आपका इसमें भी, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर वाले। इसका एग्जांपल में आता है सिटिनोप्लाना, उसके बाद बेरॉय। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिटिनोफोरा के। अब मेरा टॉपिक आता है प्लेटीहेलमिन्थ्स। प्लेटीहेलमिन्थ्स जो है इसमें क्या होता है, देखिए द एनिमल इन दिस ग्रुप आर मोर कॉम्प्लेक्स। इस जो एनिमल होते हैं इस ग्रुप के वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी दूसरे दो और बाकी जो दो पढ़े हम लोग उससे। हम लोग यहाँ पर लास्ट टॉपिक में जो पढ़े थे हम लोग सिटिनोफोरा, ये आपका बहुत सारा बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो लास्ट टू मतलब पॉरीफेरा और कॉलेंट्रेटा का बात हो रहा है यहाँ पे। सिटिनोफोरा जो है
ये आपका बहुत सारा बुक में नहीं दिया जाता है। प्लेटिंग एलिमेंट्स में हमको देखना है कि द एनिमल इन दिस ग्रुप आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द अदर टू। देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसका भी जो बॉडी होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला एकदम सेम टाइप का होगा। एंड दे आर मेनली ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो जो होते हैं वो 3 लेयर वाले होते हैं। एंड देर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी। उसके बॉडी में जो कैविटी होगा वो कोई भी ट्रू इंटरनल कैविटी नहीं होता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो वो पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं। और फ्री लिविंग बोलने का मतलब हुआ वो खुद से अपना खाना इधर उधर से खाते हैं। प्लेनेरिया एग्जाम्पल में हो गया प्लेनेरिया और फेशियोला। उसके बाद आता है टॉपिक नेमाटोडा। इन नेमाटोडा द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेमाटोडा में जो होता है बॉडी होता है उसका वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल आपको पता ही है, उसमें जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले एकदम आइडेंटिकल शो करते हैं। उसके बाद होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर वाले। एंड देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल। उनका जो निमाटोडा होता है उसका जो बॉडी होता है वो एकदम सिमेट्रिकल टाइप का, सॉरी सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ना कि वो फ्लैटेंड होता है। पहले वाले में क्या था, वो फ्लैटेंड था, चिपटा टाइप का, लेकिन ये एकदम सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। दे आर मेड ऑफ टिश्यू रेदर देन ऑर्गन। वो सब में मेनली टिश्यू से बने होते हैं, इसमें ऑर्गन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द नेमाटोडा आर पैरासाइटिक। ज़्यादातर जो नेमाटोडा होता है पैरासाइटिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे एस्करीज और एंट्रोबियस एक्सेट्रा। Thank you. Rest will be taught on next part.